हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब लोग। आई होप अच्छे से होंगे सब। बच्चों का एक बड़ा बेसिक सा क्वेश्चन पूछा जाता है लॉ के पेपर में। लॉ के पेपर के रिगार्डिंग एक बेसिक सा क्वेश्चन आता है केस स्टडी के बारे में कि सर जो लॉ में केस स्टडी है, ठीक है, वो एग्जाम में पूछी जाती है या सिंपल क्वेश्चन पूछे जाते हैं। अगर केस स्टडी पूछी जाती है तो उसको पढ़ना कहाँ से है, सॉल्व कैसे करते हैं। ठीक है, तो पहली बात तो क्वेश्चन सिंपल पूछे जाते हैं या कि स्टडी बेस पूछे जाते हैं। ठीक है, ये तो आपको दिख जाता है जो पास्ट ईयर के जो सजेस्टेड आंसर्स होते हैं वहीं से। तो क्वेश्चन जो मेजोरिटी पूछे जाते हैं बेटा वो केस स्टडी बेस ही होते हैं। ठीक है, ICAI इतना शरीफ नहीं है कि आपको बहुत सिंपल सिंपल क्वेश्चन डालेगा। ठीक है, तो ICAI का एक स्टैंडर्ड है, वो क्वेश्चन जो पूछता है पूरा घुमा फिरा के जलेबी की तरह क्वेश्चन होते हैं। ठीक है, वो आपने जैसे गुत्थी होती है, वो गांठ बांधी होती है, वो आपने क्या है कि जो गुत्थी है वो खोलनी होती है, बट वही है। ठीक है, अब देखो क्वेश्चन ये है कि बेसिक क्वेश्चन और जो प्रैक्टिकल सिंपल क्वेश्चन होता है उसमें फ़र्क क्या होता है। ठीक है, जो घुमाया जाता है इसको कहते हैं केस स्टडी। सिंपल क्वेश्चन में तो होता है कि आपसे जैसे सेक्शन 19 है। ठीक है, मैं एक सिंपल समझाता हूँ। जैसे सेक्शन 19 है, सेक्शन 19 में बताया गया है कि यहाँ भी जो सब्सिडरी कंपनी है, ठीक है, वो होल्डिंग कंपनी में शेयर होल्ड नहीं कर सकती। यानी जो होल्डिंग कंपनी है वो सब्सिडरी कंपनी को कोई शेयर इशू नहीं करेगी, अलॉट नहीं करेगी। मैं एक एग्जांपल ले रहा हूँ सेक्शन 19 की। ठीक है, उसके बेस पे आपको सारा समझा दूंगा, क्लियर कर दूंगा कि केस स्टडी के क्वेश्चन करने कहाँ से है, ठीक है, कैसे करने हैं, कैसे अटैम्प्ट करने हैं। ठीक है, वो चीज़। ठीक है, तो सेक्शन 19 की हम बात कर रहे हैं। इसमें क्या बताया गया है कि जो सब्सिडरी कंपनी है, ठीक है, सब्सिडरी कंपनी है, वो क्या है कि होल्डिंग कंपनी में शेयर्स होल्ड नहीं कर सकती। तो होल्डिंग कंपनी जो है सब्सिडरी कंपनी को ना कोई शेयर इशू करेगी, ना कोई शेयर्स अलॉट करेगी। ठीक है, तो ये पॉइंट हमारा है सेक्शन 19 में। अब एक तो सिंपल क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि क्या सब्सिडरी कंपनी होल्डिंग कंपनी में शेयर्स होल्ड कर सकती है कि नहीं कर सकती। तो आपने बताना है कि नहीं जी नहीं कर सकती, पर 3 एक्सेप्शन हैं। ठीक है, तो एक तो पहले आप सिंपल लिख सकते हो कि हाँ भी होल्डिंग कंपनी जो है सब्सिडरी कंपनी को शेयर्स ना अलॉट कर सकती है। ठीक है, ना अलग से कोई ट्रांसफर कर सकती है। अगर करेगी तो इसे क्या मान लिया जाएगा, वॉइड ट्रांजेक्शन मान लिया जाएगा, इनवैलिड ट्रांजेक्शन मान लिया जाएगा। और फिर क्या है, 3 एक्सेप्शन है, आपको पता है कि जहाँ पे सब्सिडरी कंपनी होल्डिंग कंपनी की सब्सिडरी बनने से पहले अगर होल्डिंग कंपनी में शेयर्स होल्ड कर रही थी तो वो एक्सेप्शन है। और दूसरी एक्सेप्शन क्या है, जहाँ पे सब्सिडरी कंपनी एज ए लीगल रिप्रेजेंटेटिव किसी के बिहाफ पे होल्ड कर रही है होल्डिंग कंपनी में शेयर्स, या एज ए क्या है जो ट्रस्टी होल्ड कर रही है। ठीक है, तो 3 केसेस हैं। पहला, सब्सिडरी कंपनी होल्डिंग कंपनी में शेयर होल्ड कर रही है बिफोर बिकमिंग सब्सिडरी। और दूसरा क्या है, कंपनी होल्ड करती है, ठीक है, सब्सिडरी कंपनी होल्डिंग कंपनी में शेयर होल्ड कर रही है एज ए लीगल रिप्रेजेंटेटिव। तो दूसरा केस हो गया ये। और तीसरा क्या है कि जहाँ पे सब्सिडरी कंपनी होल्डिंग कंपनी में शेयर होल्ड कर रही है एज ए ट्रस्टी, एज ए ट्रस्टी शेयर होल्ड कर रही है। तो ये 3 केसेस हैं। ठीक है, पहला बिफोर बिकमिंग, बिफोर बिकमिंग, सब्सिडरी। ठीक है, सब्सिडरी बनने से पहले होल्ड कर रही है। ठीक है, और दूसरा एज ए लीगल रिप्रेजेंटेटिव होल्ड कर रही है। तीसरा एज ए ट्रस्टी होल्ड कर रही है सब्सिडरी कंपनी होल्डिंग कंपनी में। ये तो होगी सिंपल प्रोविजन। ठीक है, अब क्वेश्चन ICAI कैसे घुमा घुमा के पूछता है, ये देखिए। अब यहाँ पे एक क्वेश्चन पूछा है इन्होंने। ठीक है, नवंबर 2020 का ये पेपर है। ठीक है, पिछले वाला सिलेबस में, और क्वेश्चन तो वही निकल के आने हैं। ये 4 मार्क्स का क्वेश्चन है। अब क्वेश्चन कैसे पूछा गया, एस लिमिटेड अक्वायर्ड 10% पेड अप शेयर कैपिटल ऑफ एच लिमिटेड ऑन 15 मार्च। यानी एस लिमिटेड ने 15 मार्च 2017 को 10% पेड अप कैपिटल अक्वायर की, और एच लिमिटेड क्या है, अक्वायर्ड 55%। अब आपको पता ही है कि मोर देन हाफ, जहाँ पे पेड अप कैपिटल अक्वायर कर ली है तो दूसरी कंपनी क्या बन जाएगी, सब्सिडरी। तो एच ने एस में अक्वायर की है 10 मार्च को 2018 को। अब देखिए पहली बात, तो एस लिमिटेड ने यहाँ पे शेयर कब अक्वायर किए। ठीक है, यहाँ पे दो केस तो क्लियर हो गए कि एच क्या है, होल्डिंग कंपनी है। ठीक है, और एस क्या है, यहाँ पे सब्सिडरी है। ठीक है, एस क्या होगी यहाँ पे, सब्सिडरी कंपनी हो गई। क्यों, क्योंकि हमें समझ आ गया है कि यहाँ पे क्या है कि जो शेयर्स हैं, ठीक है, यहाँ पे क्या है कि इसने क्या है, एच ने एस में कितने एक्वायर किए हैं, मोर देन हाफ। ये होल्डिंग है, ये सब्सिडरी है, ये क्लियर हो गया। अब कहते हैं कि ये जो होल्डिंग और सब्सिडरी का रिश्ता कब बना है। ठीक है, ये कब बना है इनका रिश्ता, ये बना है, ठीक है, 10 मार्च 2018 को, 10 मार्च 2000। ठीक है, 10 मार्च 2018 को। ठीक है, 10 मार्च 2018 को क्या है,
ये होल्डिंग कंपनी और सब्सिडरी कंपनी का रिश्ता बना है। बट सब्सिडरी ने कब शेयर एक्वायर किए, ठीक है, सब्सिडरी ने कब किए एक्वायर शेयर, ठीक है, ये एक्वायर किया उससे पहले 15 मार्च 2017 को, ठीक है। अब कहते हैं कि एच लिमिटेड जो है होल्डिंग यानी, उसके बाद अब 25 सितंबर 2020 को बोनस शेयर इशू करना चाहती है 1:1 की रेशो में एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर को। अब होल्डिंग कंपनी का एक शेयर होल्डर कौन है, सब्सिडरी कंपनी, क्योंकि सब्सिडरी कंपनी पहले ही शेयर लेके बैठी है, ठीक है, होल्डिंग कंपनी के, तो होल्डिंग कंपनी का एक शेयर होल्डर कौन है, सब्सिडरी कंपनी भी है। अब पूछ रहे हैं कि बोनस शेयर भी इशू कर दिए गए एस लिमिटेड को। अब बताओ ये सही है कि गलत है, ठीक है। पहले तो क्या है, जो वैलिडिटी ऑफ होल्डिंग ऑफ शेयर्स बाय एस लिमिटेड इन एच लिमिटेड है, वो सही है कि गलत है, बिल्कुल सही है। तो पहले आपने कैसे करना है, प्रोविजंस लिखनी है, ठीक है, प्रोविजंस लिखनी है सेक्शन नंबर 19 की। आपने लिखना है कि अकॉर्डिंग टू सेक्शन 19 a subsidiary a holding company cannot allot or transfer shares to the subsidiary company to its subsidiary company. If it does so, it is void. It is void. But there are 3 exceptions. 3 exceptions हैं, वो लिख देनी है आपने एक एक करके कि हाँ जी, जो जहाँ पे सब्सिडरी कंपनी सब्सिडरी बनने से पहले जो शेयर होल्ड कर रही है होल्डिंग कंपनी में, वो ओके है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। दूसरा केस क्या है, जहाँ पे सब्सिडरी कंपनी होल्डिंग कंपनी में शेयर होल्ड कर रही है एज ए लीगल रिप्रेजेंटेटिव, या फिर थर्ड है कि एज ए ट्रस्टी होल्ड कर रही है। तो आपने ये पॉइंट लिख दिए, सबसे पहले तो प्रोविजन लिखनी है, ठीक है। तो सेक्शन 19 है, ये प्रोविजन है, आपने प्रोविजन लिख दी। फिर कहना है कि जैसे एज पर द प्रोविजन सब्सिडरी कंपनी, ठीक है, इफ द सब्सिडरी कंपनी इज होल्डिंग शेयर्स बिफोर बिकमिंग सब्सिडरी देन देयर इज नो वायलेशन। तो आपने पहले पॉइंट का आंसर तो लिख दिया, क्योंकि यहाँ पे सब्सिडरी कंपनी क्या है, सब्सिडरी बनने से पहले की शेयर होल्ड कर रही है, तो कोई दिक्कत नहीं है। और दूसरा क्या है, अलॉटमेंट ऑफ बोनस शेयर, बिल्कुल यहाँ पे अगर ये 3 कैटेगरी में शेयर्स आ रहे हैं, ठीक है, तो आगे बोनस शेयर भी अलॉट किए जाते हैं, तब भी कोई इशू नहीं है, ठीक है। तो आपको यहाँ पे क्या क्या क्लियर हुआ, तो पहला तो है कि हाँ जी केस स्टडी करनी है, आंसर है यस, ठीक है, केस स्टडीज करनी है, बिल्कुल करनी है। पेपर तो केस स्टडी बेस ही है मेजोरिटी, ठीक है, करनी है, ठीक है। वेदर टू, ठीक है, डू केस स्टडीज, तो आंसर है यस, भर भर के करनी है, अच्छे से करनी है, ठीक है, आंसर है इसका यस। और दूसरा क्वेश्चन आपका ये आता है कि सर करनी कहाँ से है, ठीक है, फ्रॉम वेयर, तो बिल्कुल, ठीक है, देखो जो बच्चे हमारी क्लासेस लेते हैं, ठीक है, हमने तो एक अलग से क्वेश्चन आंसर बुकलेट दी होती है, उसमें क्या होते हैं कि 3 तरह के क्वेश्चंस होते हैं। एक जो पास्ट ईयर के सजेस्टेड आंसर्स क्वेश्चंस हैं, ठीक है, जो सजेस्टेड आंसर्स हैं वो होते हैं बेटा उसमें, ठीक है, जो प्रीवियस ईयर के जो सजेस्टेड आंसर्स हैं बिल्कुल अपडेटेड अमेंडेड होते हैं बिल्कुल, एक वो। और दूसरा जो आरटीपी है, ठीक है, पिछले और जितने एमटीपीज हैं, तो इन सब में से क्या है कि जो भी क्वेश्चन आंसर्स हैं, ठीक है, वो सब कवर करने होते हैं हमें, ठीक है। तो यहाँ से आपने क्या है क्वेश्चन आंसर सारे देख लेने हैं, तो पिछले क्वेश्चन आए हैं, ठीक है, आरटीपी में है, एमटीपी में है, वो सब क्वेश्चंस के आंसर आपने खुद लिख लिख के देखने होते हैं। पहले आपने चैप्टर कर लिया, ठीक है, जैसे चैप्टर कर लिया पूरा, और उस चैप्टर में जो भी पिछले क्वेश्चन हैं आरटीपी के, एमटीपी के, सेटेड आंसर्स के, वो सारे खुद लिख लिख के देखो और मैच करो, साथ साथ मैच करो कि हाँ भी आपने जो आंसर लिखा वो मैच करता है कि नहीं करता, ठीक है। तो इस तरीके से क्या है कि आपका सेक्शन का भी याद हो जाएगा, दोबारा दोबारा पता लग जाएगा भी कौन कौन से मेन सेक्शंस हैं, बार बार रिपीटेटिव जो नेचर के जो सेक्शंस हैं, ठीक है, सेक्शंस का भी हो गया आपका, और साथ में ये भी पता लग गया आपको, ठीक है, कि हाँ भी किस किस तरह के क्वेश्चन आ रहे हैं, ठीक है। और तीसरा ये हो जाता है कि लिखना कैसे है, हाउ टू राइट केस स्टडी, ठीक है, ये मैंने आपको समझा दिया, ठीक है। सबसे पहले क्या करनी होती है आपने, प्रोविजन, ठीक है, इसका सॉल्यूशन बिल्कुल सिंपल है। सबसे पहले क्या है, राइट प्रोविजन, ठीक है, पहले प्रोविजन लिखो, फिर क्या है कि उसको एनालाइज करके उसका आंसर दो, ठीक है। तो आपने जैसे अभी देखा कि सेक्शन 19 की हमने क्या करी, हमें क्वेश्चन पढ़ने के बाद ये पता लग गया है कि जो क्वेश्चन कहाँ से पूछा गया है, सेक्शन नंबर 19 से पूछा गया है, ठीक है। तो पहले सेक्शन 19 की प्रोविजन लिख दी, और फिर आपने उसका एनालिसिस कर दिया कि हाँ जी देखिए जो क्वेश्चन पूछा गया है वो इस पॉइंट में कवर हो रहा है कि हाँ जी जहाँ पे सब्सिडरी कंपनी सब्सिडरी बनने से पहले होल्डिंग कंपनी में शेयर्स होल्ड करती है, तो वहाँ पे कोई वायलेशन नहीं है। तो वहाँ पे आगे फिर होल्डिंग कंपनी उन्हीं शेयर्स के बेस पे आगे सब्सिडरी कंपनी को बोनस शेयर अलॉट करती है, तो कोई भी वहाँ पे वायलेशन नहीं मानी जाएगी, ठीक है जी। तो इस तरीके से आपने क्या है कि जो केस स्टडी है वो करनी है, ठीक है, जितने भी पास्ट ईयर्स के हैं, ठीक है, क्वेश्चन आंसर्स वो देखने हैं, टेस्टेड आंसर्स यानी कि आरटीपी है, एमटीपी है, इसके अलावा एक और चीज़ जो थी मैं भूल गया, वो है स्टडी मटेरियल, ठीक है।
हमारे जो नोट्स होते हैं उसमें ये चारों चीज़ें कवर की होती हैं हमने, ठीक है। जैसे आप देख रहे होंगे, ये मैं फाइल वहीं से देख रहा था क्वेश्चन। और देखो ये सेक्शन नवंबर 19 का क्वेश्चन था 4 मार्क्स का। ऐसे ही पिछला आप देखोगे नवंबर का था, ये 6 मार्क्स का एक क्वेश्चन था, ठीक है। इस तरीके से ये जनवरी 21 का क्वेश्चन था 5 मार्क्स का इंडोर मैनेजमेंट का। और मैं बता दूँ कि और लगवाए लगाए भी सेक्शन हमने सीक्वेंस में होते हैं। जैसे कि मान लीजिए पहले सेक्शन 3 में से कौन से क्वेश्चन आए हैं, वो 3 वाले क्वेश्चन सारे आ जाएंगे। 4 में से क्या क्या क्वेश्चन आए हैं वो सारे आ जाएंगे। इस तरीके से क्वेश्चन का क्या होता है, सीक्वेंसिंग लगाई होती है, ठीक है। मैंने अपनी बात भी बता दी। और अगर आप हमारी क्लासेस बाई करना चाहते हैं तो kcctutorials.com पे जाके आप बाई कर सकते हैं। और लिंक भी क्लासेस का यहाँ पे दिया हुआ है, kcctutorials.com पे आप क्लासेस जाके हमारी बाई कर सकते हैं, ठीक है बेटा। चलिए यहीं पे वाइंड अप करता हूँ मैं सेशन को, ठीक है। अगर कोई क्वेरीज होती हैं, डाउट्स होते हैं तो अपने कमेंट में आप डाल सकते हो। थैंक यू बेटा।